ट्रैक सिस्टम इन नोफैप जर्नी। क्या ये सही है? क्या हमें नोफैप जर्नी में सब नंबर ऑफ डेज को काउंट करना चाहिए? ये मे भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यस। इनिशियल स्टेज में जब तुम नोफैप में जाते हो तब तुम्हें एक मोटिवेशन चाहिए रहती है। मतलब तुम खुद सोचो, मान लो एक बंदा है जो 3-4 सालों से मास्टरबेट कर रहा है, वो भी रोज़, कभी कभी तो दिन में 2 या 3 बार भी। बट एक दिन उसे कोई यूट्यूब वीडियो मिलती है जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें होती है और उसे रियलाइज़ होता है कि शिट, ये मैं क्या कर रहा था, और फिर वो इसे छोड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। रिमेंबर वन थिंग, वो पहले भी कुछ नहीं कर रहा था मुट्ठी पेलने के अलावा, कुछ भी नहीं, ज़िंदगी में और कुछ नहीं उखाड़ रहा था वो। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, सीमेन रिटेंशन करने के लिए या नोफैप करने के लिए। पहला केस ये हो सकता है कि वो मास्टरबेशन छोड़ रहा है बट डेज काउंट नहीं कर रहा है। मतलब वो पूरा अपना दिमाग पे छोड़ दे रहा है, खुले सांड की तरह अपने आप को, कि मैं अब ज़िंदगी में कभी करूँगा ही नहीं, कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं। दूसरे केस में बंदे ने 90 दिन का टारगेट बनाया कि एटलीस्ट मैं 90 दिनों तक तो नहीं करूँगा, उस बात का बाद में देखा जाएगा। 90 दिनों तक तो बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाना है। अब भाई टारगेट बनाया तो बंदा वो ट्रैक कर रहा है। उसने 10 दिन नहीं किया, उसने ट्रैक किया इस बात को, मैंने 10 दिन छोड़ रखा है भाई, मैं 10 दिनों तक रिलैप्स नहीं किया। वो खुश है, वो हैप्पी है, वो मोटिवेटेड है, उसका सेल्फ स्टीम इस ऊंचाई पे पड़, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भाई वो एक टाइम पे दिन का 2 या 3 बार मास्टरबेट कर रहा है। वो इतने दिनों तक अपने आप को रेजिस्ट करके रखा है, अपनी बॉडी की इतनी बड़ी अर्ज को हरा के रखा है 10 दिनों तक, जिससे उसका धीरे धीरे डिसिप्लिन भी बढ़ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 90 दिनों तक एक ही रॉ में पूरा कर लेगा, वो भाई वो भी रिलैप्स करेगा। बट वो मान लो 2 दिन पे रिलैप्स किया तो दोबारा डे 1 से स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद 5 दिनों के बाद करेगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही दिनों के बाद करेगा, वो मे भी इतने दिनों पे कर सकता है। तो ऐसे करके वो मतलब गैप उसका बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ़ डेज़ के बीच में, और एक दिन तक वो अपने गोल, अपने टारगेट 90 दिनों तक पहुँचेगा। उसे फिर बाद में डेज़ काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई डे 1 पे उसे जितनी अर्ज आ रही थी इस चीज़ की, उस उतनी अर्ज उसे 90 दिन के बाद नहीं आएगी। भाई वो इस हैबिट से दूर निकल आया है ना। वेयर एज भाई सेम बंदे ने सोचा होगा कि मैं अब तो ज़िंदगी भर करूँगा ही नहीं, ना मैं टारगेट बनाऊँगा ना कुछ। क्या सोच के सोचा होगा कि ज़िंदगी भर थोड़ी ही डेज़ काउंट करूँगा, तो वो इनिशियल स्टेज में भी नहीं करता, ये डेज़ काउंट का सिस्टम फॉलो ही नहीं करता। वो कोई स्ट्रीक नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। डू यू थिंक उसका नोफैप चलेगा ज़्यादा दिनों तक? कुछ दिनों के बाद वो उसी साइकिल में फंस चुका होगा, क्योंकि उसने कोई गोल नहीं बनाया, कोई टारगेट नहीं बनाया, अपना अचीवमेंट नहीं देख पा रहा है, अपना प्रोग्रेस नहीं ट्रैक कर पा रहा है, तो उसे ना मोटिवेशन आ रही है ना कुछ हार, और वो 90 दिनों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि भाई मोटिवेशन चाहिए यार, तुम कितना भी बोल, डिसिप्लिन मैटर करता है, डिसिप्लिन मैटर करता है भाई, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ही बनता है। तुम 10 दिनों तक मोटिवेशन के ज़ोर पे जाते हो, मोटिवेशन के ज़ोर पे कुछ काम करते हो, बट भाई वो डिसिप्लिन का प्रोसेस है। मोटिवेशन 10 दिनों तक किए, डिसिप्लिन बनना स्टार्ट होगा, फिर तुम रोज़ करोगे। वैसे ही मोटिवेशन चाहिए होती है, वो प्रोसेस है डिसिप्लिन का। इसने वो मोटिवेशन ही गेन नहीं किया, तो वो भाई 90 दिनों तक भी नहीं पहुंच पाया है, वो उसी साइकिल में वापस फंस गया है। वेयर एज वो बंदा अब 90 दिनों के बाद भी कर रहा है, और अब वो डेज़ काउंट नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी भर डेज़ काउंट करना है भाई, 90 दिनों के बाद तुम्हारा अर्जेस कम हो जाएगा भाई, डेज़ काउंट मत करो। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि 90% पॉपुलेशन इसमें फंसी हुई है। अब नोफैप हो गया, अब तुम्हें 90 दिनों के बाद गिनने की ज़रूरत नहीं, अब तुम अपना मनी मेकिंग, फ़िज़िकल एक्टिविटी, सोशल स्किल्स पे फोकस करो, और ये फालतूगिरी छोड़ो। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो। बस किसी और वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।